सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कौस्तुभ गांगुली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीटर ब्रिज। ठीक है, ये मीटर ब्रिज हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर एक टॉपिक है जो 12th में तुम्हारा बोर्ड एग्जाम हो या तुम्हारा जो स्कूल में जो एग्जाम हो, एक ना एक बार तो आता ही है। ठीक है, इच्छा अच्छे से पढ़ना। और इसका एक ही कंसेप्ट है, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज, वो मैं पढ़ा दूंगा और ये मीटर ब्रिज कंसेप्ट में पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आज हम नहीं कवर करेंगे क्योंकि मैं बोला था कि 12th का जो मेजर कंसेप्ट होगा वो मैं पूरा समझा दूंगा, तुमको पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा। एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा कि तुमसे नहीं मिलेगा। जेई एडवांस, जेई मेन हो जाएगा ये इस वीडियो देखने के बाद। जेई एडवांस जो है वो थोड़े और भी कंसेप्ट आता है, जो एरर होता है। ठीक है, जो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो मीटर ब्रिज है यहाँ पे हम एक अननोन जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू निकालेंगे। मतलब क्या, मुझे एक रेजिस्टेंस दिया गया, ऐसे वाला, ऐसे रेजिस्टेंस दिया गया और इसका नाम है आर। बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो हमारे पास बहुत सारे टेक्निक है, हमारे पास ये फाइंड द वैल्यू ऑफ आर निकालने की बहुत सारे टेक्निक है, लेकिन ये एक टेक्निक है जो हमारे सिलेबस में है और ये बेस्ट मेथड है। क्यों बेस्ट मेथड है? क्योंकि यहाँ पे नल पॉइंट एक्शन होता है। ठीक है, नल पॉइंट क्या है सब समझा दूंगा। तो मुद्दे की बात क्या है, यह मीटर ब्रिज छोटा कंसेप्ट है, समझ में आ जाएगा। और जो न्यूमेरिकल्स है तुम्हारा जो बोर्ड में आएगा सब हो जाएगा। और जेई एडवांस वाला थोड़ा ऐसा नहीं कि नहीं होगा, थोड़ा और भी कॉन्सेप्ट्स है वो मैं आज नहीं कवर करूंगा, मैं सिर्फ 12th वाला ही कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आ जाते हैं मीटर ब्रिज पे। पहले पढ़ते हैं इसका प्रिंसिपल। सो नाम में है मीटर ब्रिज। मीटर मतलब क्या है? मीटर मतलब 1 मीटर। ठीक है, मीटर मतलब 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और ब्रिज मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रिज है कोई नीचे कोई ओशन वगैरह है या सी वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रिज है, लेकिन नाम में ब्रिज है क्योंकि यहाँ पे एक जो कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि वो ब्रिज जैसा लगता है। ठीक है, तो ब्रिज में ऐसा कोई मतलब नाम है इसका, नाम और कुछ नहीं। मीटर क्योंकि हम एक मीटर का लंबा वायर यूज करेंगे, हम एक मीटर का लंबा वायर यूज करेंगे, ऐसा 0 100 सेंटीमीटर ऐसा एक वायर रहेगा। इसका रेजिस्टेंस हमको पता है, इसका सब पता है, हमको अननोन रेजिस्टेंस पता करना पड़ेगा। लेकिन इस कंसेप्ट में इस जो मीटर ब्रिज है इसमें हम 1 मीटर के एक लंबा वायर यूज करेंगे, वही से सब होगा। 1 मीटर के लंबा वायर यूज करेंगे, इसीलिए इसका नाम मीटर ब्रिज। और जो बाकी कंस्ट्रक्शन है इसका नाम मीटर ब्रिज रख दिया गया। ठीक है, नाम में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब पढ़ते हैं इसका प्रिंसिपल। थोड़ा इंग्लिश पढ़ा देता हूं। ये एल है, एल नहीं, तुम्हारा स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है। कभी भी तुम साइंस में कुछ पढ़ोगे जिसका एक प्रिंसिपल होता है, उसका है प्रिंसिपल, पल और पल। ठीक है, ये प्रिंसिपल नहीं है, ये है प्रिंसिपल। इट इज नॉट प्रिंसिपल, इट्स प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है इसका? व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ये तो सबको पता ही होगा, जो भी मीटर ब्रिज देख रहा है वैसा नहीं है कि व्हीटस्टोन ब्रिज उसको नहीं पता, ऐसा कोई। ठीक, पढ़ा देते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? कुछ भी नहीं है, इसी में भी बहुत इजी टॉपिक है व्हीटस्टोन। सुनो, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक है ना तुम्हारा जो 12th में, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो टॉपिक है ये बहुत इजी है। बहुत इजी है मतलब बहुत इजी है। जेई में तो ये आता है, ये आता है। इस टॉपिक को अगर पढ़ोगे, एक कंसेप्ट को अगर देख से क्लियर करोगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो?
मैग्नेटिक इफेक्ट जो करंट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, ठीक है, जो और भी जो तुम्हारा वो ऑप्टिक्स वाला पार्ट, ठीक है, जो ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, ये सब चैप्टर इजी क्यों है 12th में? 12th में देखो, 12th में इजी मतलब कुछ नहीं, मतलब इजी मतलब ऐसा नहीं कर दिया जाएगा कि तुम अगर सीबीएसई बोर्ड में हो तो तुम्हारा एक क्वेश्चन दिया गया कि वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन दिया गया, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा तुमको कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉन्सेप्ट के सिवा कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट लगेगा। 12th में सीबीएसई में अगर हो, अगर जेई दे रहे हो तो लगेगा ही लगेगा। अगर 12th में सीबीएसई बोर्ड में हो, ऐसा नहीं कि आईएससी बोर्ड वाला कुछ नहीं जानता है, ठीक है, उसको भी लगता है कि, लेकिन वहां पे कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि उस सबको पता होता है, मतलब कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन सीबीएसई में कुछ कॉमन क्वेश्चन नहीं होता। फिजिक्स में तो मैथमेटिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, वो सब इजी है, ठीक है। पर फिर 12th में एक बच्चे का सीबीएसई में क्या चेक किया जाता है, फिजिक्स का कंसेप्ट। तो इतना मैं स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं? सब बच्चे जब एक टॉपिक को पढ़ते हैं, 20 पढ़ लिया, तो सब बच्चे एक टॉपिक को जब छूते हैं, मतलब मुझे आज करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, उसमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के आगे ही क्वेश्चन में चला जाता है, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चंस अपने आप होगा। हाँ, 2, 1, 4, 5, 6 ऐसे क्वेश्चंस हो गए जो कॉन्सेप्ट से और कुछ हेल्प से होगा। तुम पहली अटेम्प्ट से या दूसरे अटेम्प्ट से नहीं कर पाओगे, मैं मानता हूँ, लेकिन सब क्वेश्चन में क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा ही लगेगा, ये मेरा गारंटी है। जो मैं बोल रहा हूं उसको समझो, दिमाग में ले लो। एक भी क्वेश्चन ना हिले 12th का तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना कि मुझसे नहीं हिल रहा है, ठीक है। हाँ, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक किया तो मुझे मत बोलना, कैलकुलेशन मिस्टेक किया तो हम कहां पे थे, व्हीटस्टोन ब्रिज पे थे। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है पहले समझो। तो इसका हम क्या पढ़ रहे हैं, मीटर ब्रिज पढ़ रहे हैं। मीटर ब्रिज नाम क्यों है, क्योंकि ये एक मीटर वाला लंबा बैंड यूज किया जाता है इस एक्सपेरिमेंट में, या इस फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। और इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज, और व्हीटस्टोन ब्रिज सबको पता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज कोई रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। हाँ, बोल सकते हो एक रूल है, बोल सकते हो, लेकिन ये देखा गया फर्स्ट। देखो, मैं पहले भी बोला था कि एट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट के आगे कुछ नहीं कर सकते हो। अगर एक्सपेरिमेंट होगा तुम कुछ देखोगे, आंख से देखोगे, अच्छा ये हुआ, अरे ये भी हुआ, अच्छा ये हुआ, अच्छा वो हुआ, ऐसे करोगे, दिमाग में जाएगा ऐसा क्यों हुआ। पहले तो एक आदमी नहीं बता सकता ना ऐसा, अच्छा ये होगा, तुम देखो एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये होगा, कोई नहीं बोल सकता। एक्सपेरिमेंट किया, फिर बंदे ने बोला आके कि ये हुआ भाई, अब बोलो क्या कारण है, कारण क्या है। तो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ कि ऐसा एक चीज लिया गया, ये डिजाइन के लिए कर रहा हूं, ये जो इंक्लाइन में रखा हूं, इसको तुम ऐसे सीधा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं देखा। ये 4 रेजिस्टेंसेस एक क्वार्टर के जैसा सजा हुआ है, ठीक है। ये टर्मिनल ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। इसको बोल दो R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4 हुआ। यह एक क्वाड्रिलेटरल के जो साइड्स है, समझे, क्वाड्रिलेटरल को बिछाया गया, उसका साइड्स को कट करके एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया, ठीक है, हुआ। अब क्या हुआ कि यहां पे भी एक रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस नहीं, यहां पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया, ठीक है।
तुम गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हो, रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हो, रेजिस्टेंस भी लगा, सर्किट है यार, मैं क्या लगाऊंगा ये मेरा चॉइस है। मेरा घर का सर्किट है, मैं सर्किट में क्या लगाऊंगा, एसी लगाऊंगा कि स्विच लगाऊंगा कि कुछ भी लगाऊंगा कि पंखा लगाऊंगा, मेरा चॉइस है। मुझे लगाऊंगा कि मेरा चॉइस है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे लगा दे एसी सर्किट में, तो मुझे लगा दे, मर जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं गैल्वेनोमीटर लगाया एक्सपेरिमेंट को बोलने के लिए। एक्सपेरिमेंट अब क्या हुआ, जब साइंटिस्ट लोग ये कॉर्डिनेट के साथ खेल रहा था, ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जो है इसके साथ खेल रहा था। तो मैंने क्या बोला, साइंटिस्ट इस रेजिस्टेंस के साथ खेल रहे हैं, मजा आ रहा था उनको, ठीक है, हमको भी मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, उनको भी मजा आ रहा है। तो ऐसा देखा गया कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर क्या डिटेक्ट करता है, जो गैल्वेनोमीटर है इसका काम क्या है, सब जानते हैं कि नहीं? सब जानते हैं ये गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? सब बोलो 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 बोलो। डिटेक्ट्स करंट। ये फीवर भी हो सकता है। देखो अगर कितना करंट दिया तो ये पास करते हैं, एक कांटा ऐसे होगा, मैं बोल दे रहा हूं, मैंने भी किया था स्कूल में, बहुत लफड़ा हो, ठीक है, मैंने भी किया था, इस मीटर भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, ठीक है, 2 बैटरी लगा दिया था और बहुत ज्यादा करंट भेज दिया था, देखने के लिए गैल्वेनोमीटर होता क्या है, कैसे ये रिस्पॉन्स करता है। जो कांटा है ना, जब करंट ऐसे जाएगा, करंट का फ्लो ऐसा होगा, फीबल करंट है, ये करंट जा रहा है, तो ये गैल्वेनोमीटर ऐसे, करंट सपोज ऐसे जा रहा है, गैल्वेनोमीटर टिक 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 ऐसे होगा, ठीक है, और एक छोटा सा करंट दे गए तो ऐसे होगा। तो ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है क्या, फीबल करंट। इसका कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना करंट तुम भेज सकते हो, लेकिन ये यूज कर जाता है किस लिए, फीबल करंट के लिए। फीबल करंट मतलब छोटू सा करंट, ऐसे करंट जा रहा है सर्किट से, छोटू सा ये डिटेक्ट करता है करंट और डायरेक्शन भी देता है। ऐसे मतलब करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे जा रहा है, सच बोल रहा हूं, ऐसे जा रहा है करंट, मतलब ये छोटू सा ऐसे किया। और मेरे केस में क्या हुआ था, ऐसे सराज से किया, ये था सेकंड में सराज से किया और उठा ही नहीं। फीबल करंट के केस में क्या होगा, ये ऐसे किया, तुम सर्किट में करंट स्टॉप कर दिया, ऐसे हो जाएगा, लेकिन करंट नहीं है। ऐसे मतलब क्या, करंट नहीं है, इस दिशा में नहीं है, इस दिशा में नहीं है, दोनों दिशा ही तो हो सकते हैं ना सर्किट में, इस दिशा भी हो सकते हैं, ये इस दिशा में या इस दिशा में। अगर देखो, अगर करंट इस दिशा में होगा, गैल्वेनोमीटर कैसे शो करेगा, ऐसे। अगर करंट इस दिशा में होगा, करंट कैसे शो करेगा, ऐसे। मतलब इस दिशा में गया करंट, ये ऐसे गया, इस दिशा में गया, ये ऐसे गया, और नहीं तो ऐसे। मेरा केस में ऐसे होकर कट गया, क्या हुआ, कट गया, डेड हो गया, और मैं हाफ डेड। मैंने भी सर को बोला कि मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, उन्होंने भी मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, बहुत कुछ हुआ लाइफ। तो चलो, डिटेक्ट्स करंट, कैलकुलेटर क्या करता है, डिटेक्ट्स करंट। तो ऐसा हुआ कि देखो, अब मैं इसका जो मेन कंसेप्ट है वो बता रहा हूं। ये जो R1 by R3 है, ठीक है, ये बाई ये नहीं, ये बाई ये नहीं। देखो कि मिडिल वे कौन सा है, मिडिल जंक्शन क्या है, ये B वाला और D वाला, ठीक है। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि R1 by R2 इक्वल्स टू, गलती क्या है, समझो गलती क्या है, आगे गलती समझो। R1 by R2, इसीलिए मैं ऐसे किया, मैं ये R1 ये R2 ये R3 ये R4 दे सकता था, इसलिए मैं ये R1 ये R2 ये R3 R4 दिया, क्योंकि गलती समझना है तुमको। गलती क्या होता है, R1 R2 में तुम कंफ्यूज हो जाते हो, R1 क्या है, R2 क्या है, R3 क्या है, R4 क्या है। समझो बात को समझो, गलती क्या है, देखो गलती तुम समझ रहा हो, R1 by R2 इक्वल्स टू, तो गलती क्या है,
गलती ये है, सामने देखो गलती क्या है, बहुत बड़ा गलती है। सब कुछ किया है, गलती कर दिया। गलती नहीं करने का, गलती नहीं करने का। कैसे समझोगे? जिस भी टर्मिनल में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है, जब भी क्वेश्चन तुम देखोगे व्हीटस्टोन ब्रिज का जो क्वेश्चन होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो क्वेश्चन होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो क्वेश्चन होगा, उसमें जब भी तुम देखो कि गैल्वेनोमीटर एक लाइन में कनेक्टेड है या फिर दो टर्मिनल्स ढूंढो, ऐसे पैरेललोग्राम दिमाग में सजाओ। ये सब करना पड़ेगा भाई, ये सब एक्सपेरिमेंट है, ये सब मैं नहीं समझ, मतलब ये जो टर्मिनोलॉजी है तुम क्या चूज करोगे आंसर शीट में, वो मैं नहीं समझ, ठीक है, इसको तुम्हें समझना पड़ेगा, सिर्फ तुम्हें समझना पड़ेगा। मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, जिस भी टर्मिनल में तुम देखो गैल्वेनोमीटर है, अगर गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है तो वेरी गुड, जो ऑपोजिट दिशा में जो है उसको लगा दो। मतलब क्या, R1/R2 इक्वल्स टू, सॉरी देखो गलती क्या है, देखो सबको होता है, मुझे भी हुआ था और मार्क्स कट गया था, इसीलिए पढ़ा रहा हूं। R1/R3 इक्वल्स टू R2/R4, कुछ भी ऐसा, अगर ऊपर R1 है तो यहाँ पे R2 होगा, ठीक है, यहाँ पे R4 नहीं लिख देना, ऐसे भाई ऐसे तो ऐसे भाई ऐसे, या फिर ऐसे भाई ऐसे तो ऐसे भाई ऐसे, कुछ भी ऐसे भाई ऐसे नहीं, ठीक है, समझ लो, ऐसे भाई ऐसे नहीं, ऐसे भाई ऐसे तो ऐसे भाई ऐसे, या फिर ऐसे भाई ऐसे तो ऐसे भाई ऐसे, ऊपर से नीच से ऊपर। इस पर्टिकुलर डायग्राम में हर क्वेश्चन में अगर ये चीज में घुमा के ऐसे करूं, ये चीज में घुमा के ऐसे कर दिया, तो फिर ऐसे भाई ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, उलट जाएगा सब। मैं भी उल्टा कर दिया तो आंसर भी उलट जाएगा। तो समझना कैसे है, तो ऊपर नीच वाला ये लो, रेजिस्टेंसेस लो, क्रॉस मत कर जाना। ये जो R1 है ना, इसको नीचे से देखो, नीचे बस साइड में से, अगर तो क्या समझ रहा था? अच्छा, इसको अगर पलटा दूंगा, कैसे कर देना, ऐसे ऐसा है, ठीक है। देखो ये भी एक क्रिस्टल ब्रिज है, ये R1 ले लो, ये R2 ले लो, ये R3 ले लो, ये R4 ले लो, तो R1/R2 करना है, यहाँ पे R1/R2 करना है, इस लाइन को क्रॉस मत कर जाना, ये समझ लो। एक रेजिस्टेंस है, उसका नीचे वाला या साइड वाला नीचे वाला रेजिस्टेंस लो। ये जो टर्मिनल है ना, ये तो टर्मिनल, इसको क्रॉस करके कोई रेजिस्टेंस नहीं लेना है मुझको, तो गलती हो जाएगा। तुम कर सकते हो क्या, R1/R3 इक्वल्स टू R2/R4, गलत हो गया जो मैं यहाँ पे बोल रहा था। R1/R2 देखो, मैं क्रॉस कर लिया, देखो यहाँ पे मैं ऐसे क्रॉस कर दिया, ये जो लाइन है, ये टर्मिनल है, ये मैं क्रॉस कर दिया। ये टर्मिनल को नहीं क्रॉस करना है, ये टर्मिनल तुम क्रॉस कर सकते हो, ऐसे 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 कुछ भी कर सकते हो। जो मिड वे है, ये जो मिड वे है ना, इसको क्रॉस करके कोई रेजिस्टेंस नहीं लेना है, उसका रेशियो नहीं लेना है। समझ में आया? बहुत अच्छा। रूल क्या है? ओ मैं सब मिटा, अच्छा ठीक है, यहाँ पे समझ लो। जो R1/R3 इक्वल्स टू R2/R4 एक्सपेरिमेंट करते हुआ, ठीक है, ये ऐसा रेशियो आ गया, वही मतलब R1 को चेंज किया जा रहा था, R3 को चेंज किया जा रहा था, R2 को चेंज किया जा रहा था, R4 को चेंज किया जा रहा था। ऐसे हुआ कि R1/R3 का जो रेशियो है, मतलब ये 2 है, ये 5 है, ठीक है, ये 2 है, ये 5 है, ये भी 2 और 5 है, मतलब 2/5 इक्वल्स टू 2/5। जब तुम ये रूल क्या है, एक रूल हुआ कि जब ये R1/R3 हुआ, R1/R3 जो रेशियो है और R2/R4 जो रेशियो है, दोनों सेम हो गया। क्या हुआ, कैसे लेना है, समझ में आया सबको? ये लाइन को क्रॉस नहीं करना है, बस। मुझे भी ये सीख मिल गया, इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। बहुत ठंडे दिमाग से एक सर्किट को देखो, एक सर्किट को ऐसा नहीं दिया जाएगा, ऐसे सजाते हुए, ये देखो व्हीटस्टोन ब्रिज है, हाँ व्हीटस्टोन ब्रिज है, ऐसा नहीं होगा भाई। तुमको एक गंदा सा सर्किट, ऐसे गंदा सा एक सर्किट दिया जाएगा, उसमें से एक व्हीटस्टोन ब्रिज होगा,
उसमें से एक व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, ऐसे सजावट नहीं नहीं होगा उसमें। तो इसीलिए इतना देर तक समझा रहा हूं, ठीक है, सब कंसेप्ट समझा रहा हूं कैसे लेना है, क्योंकि मुझे भी गलती होता था, मैं भी फंसता था क्वेश्चंस में कि कौन सा R1 है कौन सा R2 है। भाई समझते भाई, कोई तो समझाओ। हाँ भाई समझ गए, सब सब समझोगे, कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो क्या है, टर्मिनल को क्रॉस नहीं करना है, ठीक है, जो मिड वे का तार है उसको ऐसे ऐसे क्रॉस नहीं करना है, ऐसे 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 ऐसे। हो गया, समझ में आया? अब क्या, अब तुम्हें थोड़ा रूल बता रहा हूँ, इस ब्रिज में कितना टाइम चला, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अब फिर तो कहाँ था मैं? हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल अब बता रहा हूँ, ठीक है। जो R1 by R2 और R1 by R3 और R2 by R4 जो है, ठीक है, ये जो R1 by R3 और R2 by R4 जब इक्वल हुआ तब क्या हुआ, यहाँ पे जो कैलोरीमीटर था ना, ये जो कैलोरीमीटर था ये नल डिफ्लेक्शन शो किया। क्या हुआ मतलब जब R1 by R2 इक्वल्स टू R3 by R4 हो गया, तब इस टर्मिनल में कोई करंट नहीं गया। मतलब समझ लो, यहां से एक सेल जुड़ा हुआ है, ठीक है, समझो 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 बात को समझो। सेल जुड़ा हुआ है तो करंट कैसे जाएगा, यहां पे आगे क्या होगा, करंट क्या होगा, प्रेम वैनिस, क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। यहां से I जा रहा है, यहां पे I1, यहां पे I2, सबको दिख रहा है बात। यहाँ पे ऊपर में ले लिया I1, नीचे ले लिया I2। करंट क्या होता है, ब्रांच में जाकर डिवाइड होता है, जंक्शन में जाकर क्या होता है, डिवाइड होता है। ये किरचॉफ लॉ में भी है, करंट जाकर डिवाइड होता है, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ मतलब ये नहीं है, इससे रिलेटेड किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो हुआ ना, जंक्शन लॉ, वो आता है, ठीक है, वो तुम जानते हो, सब जानते हो, किरचॉफ लॉ जानते हो, ठीक है, वो सब मैं नहीं जानूंगा। तो I1 और I2 में डिवाइड हो गया, तब I1 ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ये रेजिस्टेंस में क्रॉस किया, ऐसे किया ऐसे किया, तब क्या होगा, यहाँ पे एक I3 जनरेट होता था और यहाँ पे एक I4 होगा कि नहीं, अरे भाई होगा कि नहीं। यहाँ पे I1 जाके, ठीक है, यहाँ पे I1 जाया और यहाँ पे भी तो एक जंक्शन है, तो यहाँ पे I3 हो गया और यहाँ पे I4 हो गया, और यहाँ पे I2 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, I3 प्लस I2, और यहाँ पे I4 आके फिर से I। देखो यहाँ पे I1 गया, इस जंक्शन में ये I3 हुआ, ठीक है, इस जंक्शन में ये I3 हुआ, यहाँ पे I2 था, तो इस जंक्शन में दोनों आपस में फिर मिले, तो यहाँ पे I3 प्लस I2 हुआ, और यहाँ पे I4 था। दोनों करंट, ये जो करंट है आपस में फिर यहाँ मिले, यहाँ पे फिर I होके वापस आएगा। समझ में आया? क्या हुआ कि क्लियर पिक्चर है सब, ठीक है। यहाँ पे इस सेल से I गया, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाता है, नेगेटिव टर्मिनल में एंड होता है, तो यहाँ पे I वापस आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ब्रांचिंग, तो यहाँ पे हुआ I1, यहाँ पे हुआ I2। समझ में आया? ये ऐसे किया, ऐसे I1 ऐसे I2, ठीक है, ऐसे करंट जा रहा है, यहाँ पे I1 यहाँ पे I2, जो करंट था 5 एम्पियर करंट था, यहाँ पे 3 चला गया, यहाँ पे 2 चला गया, ठीक है। यहाँ पे I1 जा रहा है, यहाँ पे फिर से जंक्शन है, I3 हुआ, ये I4 हुआ, यहाँ पे देखो I2 जाया, I3 आया, मतलब मिला हुआ। ठीक है, I2 गया, I3 ऊपर से नीचे आया, इस जंक्शन में यहाँ पे क्या गया, I3 प्लस I2, और यहाँ पे I4 जा रहा था, और यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे I4 आ रहा है, ये I4 प्लस I3 प्लस I2 मिलाकर क्या हुआ, फिर से आ गया। ब्रांचिंग समझ में आया? ठीक है, ऐसे ब्रांचिंग होता है। तो देखा गया कि I3 I4 जो I1 I2 I3 I4 जो भी मैंने लिखा, ये सब ब्रांचिंग है, ये सब करंट है, ये सब इसका सबका एक वैल्यू हो रहा था, ठीक है। I3 का वैल्यू 0.25 एम्पियर, I1 का वैल्यू 2 एम्पियर, I3 का वैल्यू 4 एम्पियर, कुछ भी हो रहा था। लेकिन जब
इस कंडीशन में आया, व्हिटस्टोन ब्रिज का क्या हुआ जब इस कंडीशन में आया कि R1 by R2 इक्वल्स टू जब R3 by R4 हो, जब R1 by R2 इक्वल्स टू R3 by R4 है, ये कंडीशन हुआ जब एक्सपेरिमेंट करते वक्त, ये कंडीशन जब हुआ, ये I3 का वैल्यू जो है ये हो गया 0। यही है व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो जब ये कंडीशन हुआ I3 इक्वल टू 0 हो गया, मतलब क्या, मतलब तुम यह भी समझ सकते हो, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर रखा गया, उस गैल्वेनोमीटर में नॉन डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब करंट ब्रांच में 0 है, I3 0 है, I1 I2 वो सब है भाई, वो सब है, लेकिन क्या है, I1 I2 वो सब है, लेकिन ये I3 0 हो गया, एडवांटेज हो गया भाई। तुम देख रहे हो, तुमको दिया गया एक ऐसा सर्किट, ये भी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे R1 है, R2 है, तुमको I1 I2 I3 I4 किरचॉफ लॉ लगा के, सब लगा के, समझ रहे हो, जंक्शन रूल, ठीक है, लूप रूल सब लगा के तुमको निकालना पड़ता था। तो यहाँ पे क्या हो गया, तुम्हारा जेई एडवांस में ये सभी कॉन्सेप्ट्स आएगा, 12th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, वो कोई छोटा बड़ा एग्जाम नहीं है। सीबीएसई का 12th, सीबीएसई का फिजिक्स अच्छा एग्जाम होता है, बोल दे रहा हूं तुमको, ठीक है, मतलब मार्क्स अच्छा नहीं आता है, कॉन्सेप्ट अच्छा आता है, ठीक है। अगर R1 by R2 इक्वल्स टू R2 R3 by R4 कट के जाओगे, सब झूठ हो जाएगा। वहां पे R1 R2 अलग लिखा होगा, वहां पे क्या होगा, यहाँ पे R1 यहाँ पे R2 लिखा दिया जाएगा और ऑप्शन दे देगा R1 by R2, सब है R1 by R2 इक्वल्स टू R3 by R4। भूल, गलत, इंग्लिश में भी बोल दे रहा हूँ, रॉन्ग, ठीक है, बंगाली हूँ, निकल गया मुझसे। तो मैंने क्या बोला मैंने कुछ नहीं बोला, आप बोला क्या बोला मैंने, मैं भी भूल गया। सुनो, हाँ, R1 by R2 इक्वल्स टू R3 by R4 कभी नहीं, पहले डायग्राम देखो, मैंने क्या बोला, देखो कौन सा वाला कौन सा है, समझो, फिर ड्रॉ करो। अगर हाँ, मैं क्या बोल रहा था, एडवांटेज क्या हुआ, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, कुछ तो एडवांटेज होगा, एडवांटेज क्या हुआ, अरे भाई एक्सपेरिमेंट किया गया, साइंटिस्ट खुश है, ये पृथ्वी खुश है, क्यों खुश है, क्यों सभी खुश है, जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्यों खुश है भाई, यहाँ पे इस जो रेजिस्टेंस था वो उड़ गया, उसको ऐसे पड़क मार के उठा दिया, तो बोलेंगे क्या लाभ हुआ, अरे भाई देख क्या हुआ, देख, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा तुझको, कुछ भी नहीं, +9 का खेल खेलना पड़ेगा। यहाँ पे करंट है, ये दो सीरीज में आपस में पैरेलल, सर्किट खत्म। देख क्या हुआ, तुझको किरचॉफ लॉ लगाना पड़ता, किरचॉफ लॉ लगाना पड़ता, ये हो गया, R1 by R2 तो R3 by R4 हो गया, तो क्या बोला साइंटिस्ट ने, I3 0 है। अरे यार, जिस सर्किट में रेजिस्टेंस है, मतलब ये लाइट जिस सर्किट में है, लाइट तो रेजिस्टेंस है ना भाई, लाइट का तो रेजिस्टेंस होता है, सबका तो रेजिस्टेंस होता है, तुम्हारा खुद का भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, सबका रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस में अगर करंट ही नहीं गया तो उस रेजिस्टेंस का मतलब क्या, कुछ डिसिपेट होगा, कुछ पावर डिसिपेट होगा, कुछ हीट डिसिपेट होगा, कुछ नहीं होगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, पावर डिसिपेशन, सब में क्या है, करंट है, अगर करंट ही नहीं है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहां से, समझ में आया, अगर करंट ही नहीं है तो इस ब्रांच को लेने का क्या मतलब, इस ब्रांच को हटा दो, ब्रांच हट गया, मतलब ये दोनों सीरीज में आपस में पैरेलल, सर्किट हो गया, खत्म। तो ऐसा वाला जो बड़ा वाला सर्किट रहेगा, उसमें से एक पोर्शन व्हिटस्टोन ब्रिज कर दिया जाएगा, और तुमको लगेगा ये कौन सी, कितना बड़ा भाई, कि कितना बड़ा, छोटू सा हो जाएगा, ऐसे देखो ना, ऐसे छोटू सा हो जाएगा, मतलब क्या करेगा, एक सर्किट में यहाँ पे एक व्हिटस्टोन ब्रिज, यहाँ पे एक व्हिटस्टोन ब्रिज, देख लेना क्या लगेगा, यहाँ पे एक इतना बड़ा सा ट्रायंगुलर तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल शेप, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल शेप, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल शेप, सब छोटू होकर के, सब पैरेलल होकर के सीरीज हो गया ना, सर्किट खत्म। ऐसा एग्जांपल आया है, ऐसा एग्जांपल आएगा भी, तो तुम्हारे 12th में ही आएगा। तो सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सबको हुआ, मुझे हुआ, हाँ मुझे हुआ, ठीक है चलो। तो अब हमें क्या पढ़ना है,
व्हीटस्टोन ब्रिज सबको समझ में आ गया, क्योंकि यही मेन प्रिंसिपल है, अब कुछ नहीं है, बस हलवा है। हो गया टॉपिक, हो गया टॉपिक खत्म, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिया। एक भी 12th का सवाल नहीं होगा कि नहीं हिलेगा, 12th का सवाल एक भी नहीं होगा कि नहीं हिलेगा। चलो कुछ तो अपने दिमाग लगाना है भाई, वो भी बोलूंगा बाद में। देखो अब क्या है, मीटर ब्रिज है, ये हम क्यों यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं, मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाना में बहुत समय चल गया, ठीक है, तो नहीं लिख रहा हूं, तुमको अगर लिखना है तो लिख लो, ठीक है, तुमको लिखना है तो लिख लो। मीटर ब्रिज हम क्यों यूज करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, अननोन रेजिस्टेंस, वो देख लेना, रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 R4, वहीं से ही R4 नहीं है, वहीं से ही R4 नहीं है, वो कॉन्सेप्ट यूज करके हम R4 निकालेंगे, समझ में आया। तो अब क्या प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज, और क्या फाइंड करेंगे, अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ दिस मीटर ब्रिज। अब क्या है, कंस्ट्रक्शन। डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब ऐसे झांक झांक के नहीं कर रहा हूं, ऐसे समझा दे रहा हूं, ठीक है। ये एक लंबा सा क्या है, ये एक लंबा सा क्या है, मीटर ब्रिज है नहीं, ये एक लंबा सा वायर है, यहाँ पे एक स्केल रखा है, ठीक है, ये स्केल ऐसे 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 करके, देखो डायग्राम, देखो ऐसा नहीं हो रहा है, कंप्लीट मत करना इसलिए, तो मैं कंसेप्ट समझ रहा हूं तुमको, ठीक है, कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझो, देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, वही अच्छा है, ठीक है, तो भी मैं कोशिश कर रहा हूं अच्छा डायग्राम आंकने के लिए। तो ये एक स्केल है, क्योंकि मीटर, तुम मीटर एक्सीड नहीं कर सकते हो इस एक्सपेरिमेंट में या इस कंस्ट्रक्शन में, जब तुम मीटर ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तुमको 1 मीटर लंबा ही वायर लेना है, नहीं तो काम नहीं होगा, इसका नाम ही मीटर ब्रिज है, तो 1 मीटर लंबा ही वायर लेना है। क्यों क्यों नहीं लूंगा 1 मीटर, क्यों लूंगा 1 मीटर, 200 मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता, स्टैंडर्ड यूनिट है ना, 100 1 200 1000 सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है, 1 2 3 10 20 डिवाइड करने में, मल्टीप्लाई करने में अच्छा है कि नहीं, 23 इंटू 10 230, 23 इंटू 14 कर देता तो ऐसे करोगे, 23 इंटू 10 230, 23 इंटू 1000 कर लो, ठीक है। तो वैसे ही एक क्या बोलूं, एक स्टैंडर्ड यूनिट्स के लिए ये मीटर रखा गया है। मैं ये मानता हूं, अगर मैं गलत भी बोल दिया तो क्षमा चाहता हूं तुमसे, मुझे यही लगता है, ठीक है, मीटर ब्रिज क्यों है, ऐसा ही है, क्योंकि 1 मीटर लंबा है, ठीक है, 0 to 100 सेंटीमीटर है बस। तो ये स्केल अब क्या है, इसमें हम एक सेल कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इसमें हम एक सेल कनेक्ट कर दिया, और अब एक मेटालिक स्टील ऐसे ऐसे करके इसमें अटैच करेंगे, स्टील है, ठीक है, ये सब स्टील है, स्टील है ये, और ये वायर किस चीज का है, ये वायर किस किस का है, किस चीज से है, ये एलॉय है, एलॉय है, ठीक है, ये एलॉय है, क्यों एलॉय है बोल रहा हूं, सब बोल रहा हूं। ऐसा एक एक्सपेरिमेंट है, देखो ना, एक ब्रिज ब्रिज जैसा लग रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो गैप, यहाँ पे एक ब्रिज में एक रेजिस्टेंस खड़ा कर दिया, ब्रिज ब्रिज जैसा है ना। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक जॉइनिंग पॉइंट से, ठीक है, सर्किट कंप्लीट करने के लिए, ये मेटल रॉड्स है, ये मेटल है, ठीक है, ये मेटल है, ये एक यूनिफॉर्म वायर है, ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, सब इंपॉर्टेंट चीज है, मुंह में आ जा रहा है, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट चीज है,
जल्दी पढ़ा रहा हूं इसीलिए टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब जिस भी तरह से तुम देखो इसको सेम लगेगा। मतलब क्या, स्फीयर, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से देख लेते हैं सब पतलू सा लग रहा है, यहाँ से देख लेते कितना मोटा सा लग रहा है, ठीक है। ये एक वेयर है, ऐसे ऐसे चल रहा है स्मूथली, ऐसे 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 चल रहा है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे ये देखो दिख रहा है मुझे, ये देखो ऐसे 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 चल रहा है। ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे आके ऐसे हो गया, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे ऐसे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसे तो ऐसे ही आ रहा है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, जिधर भी से देखो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से जिधर भी से देखो, ये क्या कैसा लगेगा, यूनिफॉर्म लगेगा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, ठीक है। हो गया बात। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R, रेजिस्टेंस का वैल्यू मुझे पता है। इस टर्मिनल में मैं एक रेजिस्टेंस लगा दिया R, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू मुझे पता है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया R1, लिख लो R1, ठीक है। इस R1 को हमको फाइंड करना है, इस R1 को हमको फाइंड करना है। इसका वैल्यू क्या है, इसका नाम R1 है, ठीक है, नाम से कुछ नहीं है। इसका वैल्यू क्या है, इस एक्सपीरियंस से हमको पता करना है। और क्या चीज दिया हुआ है, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पे जॉकी। जॉकी मतलब एक पेन सा चीज, ऐसे 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 पेन सा चीज, ऐसे ऐसे झुका हुआ है, ऐसे यहाँ से देखो, ये जॉकी। तुम अगर एक्सपेरिमेंट करोगे तो देखोगे ऐसे ही मेटल का, सब मेटल होता है यहाँ पे। कॉपर क्या है सब, हाँ कंडक्टिंग है सब। मेरे करंट फ्लो कैसे करेगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा तभी तो इस रेजिस्टेंस में करंट जाएगा। अरे भाई यहाँ से I आया, यहाँ से I1 यहाँ पे जाएगा, ठीक है। I1 यहाँ पे गया, यहाँ से मेटल से तो ये कंडक्ट करके करके यहाँ पे जाएगा I2 करके, ठीक है। यहाँ पे I2, ठीक है, या ऐसे आएगा। यहाँ पे तो ब्रांचिंग होगा ना, इस वायर में से एक जाएगा, इस वायर में से करंट जाएगा, ये ऐसे, और ब्रांच होके इस ऊपर में जो सर्किट है, ठीक है। सब कंडक्टिंग है क्योंकि मेटल है, यार मेटल कंडक्टिंग होता है ना। हो गया, बात हो गया, सब पॉइंट्स बता दिए, ठीक है, सब पॉइंट्स बता दिए। 12th के लिए बहुत अच्छा है इस वीडियो, तुम देख रहे हो 12th के लिए बहुत अच्छा है, सब कॉन्सेप्ट, और जेई के लिए भी है, ठीक है। देख रहे हो तो मजा आ चुका होगा, ठीक है। यहाँ पे एक R1 है जिसको हम फाइंड करेंगे, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर याद हो गया। यहाँ पे एक R है, ये R तुम यहाँ पे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये R है, ये R1 है, R में मुझे पता है। और एक बात, ये वायर जो मैंने लिया, इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमें पता है। क्या है, क्या हाँ बोल रहा हूं, क्या इस वायर का जो 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। बस हो गया, खत्म हो गया। मैं जानता हूं मेरा वीडियो लंबा जाता है, बस खत्म हो गया। सुनो बात सुनो, बस खत्म हो गया। इस वायर 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाँ सच बोल रहा हूं, सुनो, ये वायर 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर के लिए मान लो रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल R है कि नहीं। वो अरे भाई मैंने बोल दिया कि इस मान लो इस पेन, मान लो मैंने बोल दिया इस पेन का रेजिस्टेंस है 2 ओम। मतलब क्या, इस पूरे लेंथ का जो पेन है, पूरा जो पेन है, ये इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम। इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ इस चीज में 2 ओम है, पूरा इस चीज में बढ़ा हुआ, पूरा इस चीज में 2 ओम रेजिस्टेंस है। समझ में आ रहा है, पूरा इस चीज में 2 ओम रेजिस्टेंस है। मतलब क्या, 100 सेंटीमीटर में मैंने इसका रेजिस्टेंस का नाम क्या दिया, नाम नहीं दिया। ये रेजिस्टेंस R तो है, इसका रेजिस्टेंस भी R है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस भी R है और इसका रेजिस्टेंस भी R1 है। वो R1 का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, ठीक है। मैं सिंबल से ही तुमको समझा दे रहा हूं बात, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर के लिए रेजिस्टेंस R है। मतलब क्या, फुल वायर का रेजिस्टेंस जो है 2 ओम, मतलब एक 2, मैंने बोला एक 2 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम वायर का रेजिस्टेंस होगा और 100 सेंटीमीटर उसका लेंथ होगा। तो एक बंदा क्या करेगा, 100 सेंटीमीटर लेंथ का एक वायर ले आएगा, ऐसे कट करेगा, ठीक है। 100 सेंटीमीटर है और देखेगा कि ईच पार्ट, जो करोड़ों पार्ट है, सबको मिला के 2 ओम हो रहा है। ये ऐसा नहीं कि इस पार्ट में सिर्फ 2 ओम है, ऐसा नहीं है। पूरा
फैला के है, फैला के, समझ रहे हो? पूरा का रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, 1 सेंटीमीटर का क्या लेंथ होगा? अरे यूनिटरी मेथड भाई, यूनिटरी मेथड, और कुछ नहीं, यूनिटरी मेथड। रेजिस्टेंस बाय यूनिट लेंथ, क्या क्या यही है। 100 सेंटीमीटर का लेंथ क्या है? 100 सेंटीमीटर, क्या बोल रहा हूं, 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस क्या है? आर, मैंने बोल दिया आर। 100 सेंटीमीटर रेजिस्टेंस क्या है? आर ओम, ओम, ठीक है। 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस क्या है? आर ओम। तो 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस क्या है? यूनिटरी मतलब क्या? यूनिटरी मतलब एक सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 ओम भी हो सकता है, कुछ भी यूनिट हो सकता है। मतलब यहाँ पे क्या जरूरी है? एक रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर 1 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का क्या होगा? R डिवाइडेड बाई 100 ओम, इसको हम नाम देते हैं R, ओम पर सेंटीमीटर, इसका है SI यूनिट। रेजिस्टेंस ओम पर यूनिट लेंथ, मैंने बोल दिया स्मॉलर, यहां पे आर ले रहे हैं ना सर, ठीक है, स्मॉलर ही ले लेता हूं, ठीक है, या फिर के लेता हूं, के अच्छा है, दिमाग में आर घूर रहा है तो आर लिख दिया, ठीक है, के, ठीक है, समझ में आ रहा है? दिखाई पड़ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला, इस पूरा 100 सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? 2 ओम है, मतलब क्या? आर ओम है। तो एक सेंटीमीटर का, एक सेंटीमीटर का क्या होगा? आर बटे 100 ओम, और इसको मैंने बोल दिया के, इसको मुझे यूज करना है, ठीक है। मतलब क्या, मैंने बोल दिया कि, मतलब समझो ये वैट जो है ना, इसका यूज कैसे करेंगे। डायग्राम सबको याद हो गया? डायग्राम सबको याद हो गया, ठीक है। ये जो वैर है, समझो, इस बात को समझो कि ये क्या है, समझो। अगर के समझ लिया तो काम हो जाएगा। मैंने बोला इस पूरा 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस क्या है? आर ओम, हाँ? तो 1 सेंटीमीटर का ये जो वैल्यू है 1, मतलब समझो ये 1 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू क्या है? आर बटे 100, ठीक है। बोल दिया, इसको मैंने क्या बोला? के। अब बात आई, मैंने बोला कि इस लेंथ का, 100 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस क्या है? आर ओम। तुम बोलो 50 सेंटीमीटर का लेंथ क्या है? 50 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस क्या है? ठीक है, मैंने बोला इस 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस आर ओम है, तो 1 ओम का क्या होगा? आर बटे 100, वो बोलता है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। इसका काम क्या है? मैंने बोला कि बंदे को पता है ये आर बटे 100 करके रखा है, आर 2 ओम है, ठीक है, उसको तो पता है कितना पूरा रेजिस्टेंस है, तो उसने क्या कर रखा? K इक्वल्स टू 2 बटे 100 करके रखा है, 0.02 ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। इसका यूनिट क्या है? ओम पर सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो 0.02 उसको पता है। मैंने बोला कि 50 सेंटीमीटर लेंथ का, जो 100 सेंटीमीटर लेंथ है, उसमें 50 सेंटीमीटर लेंथ का जो वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या है बताओ। उसने क्या किया? अब बताते हैं तुमको। 50 सेंटीमीटर का लेंथ क्या होगा? K इंटू 50 हुआ कि नहीं? यहां से भी देखो, मैंने बोला 50 सेंटीमीटर का क्या है, तो तुम क्या करोगे? सिंपल, अगर K को समझो और अगर यूनिट को समझो, दोनों ही एक ही चीज है। मैंने बोला 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस क्या है? आर ओम। एक सेंटीमीटर रेजिस्टेंस क्या होगा? आर बटे 100। तो 50 सेंटीमीटर का क्या होगा? आर बटे 100 इंटू 50। इनके मेथड क्या है भाई? तो हमको यही लगेगा। एक मैंने 100 सेंटीमीटर में से एक लेंथ L बोल दिया, एक लेंथ L बोल दिया, तो L का रेजिस्टेंस क्या होगा? L का रेजिस्टेंस क्या होगा? K इंटू L। समझ में आया? ये बात समझ में आया? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, पर यूनिट लेंथ, लेंथ कट जाएगा, रेजिस्टेंस निकल के आएगा, ठीक है। देखो यूनिट में भी है, इसका यूनिट क्या है? ओम पर सेंटीमीटर। इसका यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर। ये कट के निकल के क्या आएगा? ओम आएगा। मतलब क्या? जो लेंथ है, इस लेंथ का रेजिस्टेंस क्या होगा? इस मतलब K इंटू L करके ओम ही आएगा, रेजिस्टेंस ही आएगा। यूनिट से भी समझ में आया? मैं कोई झूठ बात नहीं बोल रहा हूँ, यूनिट में समझ में आया। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ कट गया, ओम निकल के आया। तो मैंने क्या बोला? L लेंथ का रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ K इंटू L। बस तुमको
क्वेश्चन में दिया होगा कि पूरा पूरा रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो तुम क्या करोगे 2 डिवाइड बाय 100 कर दोगे, के निकाल के रख दोगे, और जो लेंथ बोलेगा वो के इंटू एल कर दोगे। और कुछ कुछ क्वेश्चन में बोल ही देगा कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऐसा है, तो वहां पे क्या करना है, के इंटू एल कर देना है। रेजिस्टेंस पर ये तो हुआ क्वेश्चन सॉल्व, ये हुआ मैकेनिकल वे, जो मैंने समझाना था वो समझ लिया तुमने, जस्ट यूनिटरी मेथड। के क्या है समझ लिया, यूनिटरी मेथड है के, ठीक है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आप समझ में आया, पूरा समझ में आया, हाँ आया, आप तो समझ में आ चुका, ठीक है। देखो इसका दूसरा भी तरीका है, ठीक है, वो मैं बोलता हूं। दूसरा तरीका, ठीक है, वो बहुत ही छोटा है, मतलब समझा तुम। तो ये हुआ वायर, क्या है, ये आर है, ये R1 है। अब टॉपिक क्या है, देखो बीच आ रहा है, बीच में से एक लाइन, यहाँ पे R, ये R1, और दो रेजिस्टेंस का है, ये देखो रेजिस्टेंस, अरे इस वायर का तो रेजिस्टेंस होगा, वही तो मैंने निकाला, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अब क्या करूंगा, इस पूरा लेंथ का रेजिस्टेंस में कैसे निकालूंगा, और ये लेंथ आया कहां से, देखो ये जो जॉकी है ना, यहाँ से जो जॉकी मैंने, ये जो जॉकी है, ये वायर है, यहाँ पे मैं जॉकी रख रहा हूँ, ठीक है। ये 0 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर। इस जॉकी को मैंने ऐसे स्लाइड करा हूँ, ठीक है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, एक्सपेरिमेंट समझो, ठीक है, इस कैसे डिवाइड हो रहा है समझ में, रेजिस्टर ब्रिज कैसे हो रहा है, यहाँ से एक वायर यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, तो ये एक पोर्शन रेजिस्टर ब्रिज हो रहा है। अब ये लेंथ मुझे एल कहां से मिला, ये लेंथ एल का मतलब क्या, इस लेंथ एल का जो इंपॉर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, ठीक है। इस लेंथ का सिग्निफिकेंस ये है कि ये गैल्वेनोमीटर नॉन डिफ्लेक्शन शो किया है। मतलब क्या, मैं इस वायर को, इस जॉकी को मैंने ऐसे स्लाइड कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे रखा तो गैल्वेनोमीटर ऐसे हुआ शो, मैंने जॉकी यहाँ पे रखा, गैल्वेनोमीटर ऐसे हुआ शो, ऐसे ही होता है। यहाँ पे अगर ऐसे हो रहा है, यहाँ पे ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो देखो अब ये थोड़ा सा खड़ा हुआ, यहाँ पे ऐसे हो रहा है, यहाँ पे ऐसे हो रहा है, यहाँ पे आके ये ऐसा हो गया। समझ रहे हो बात, यहाँ पे ऐसा हो रहा था, यहाँ पे ऐसा हो रहा था, तो जब मैं मिडिल में आए ये ऐसे उठ जाए, या इस दिशा में ऐसे उठ जाए। अगर कोई इस दिशा में आ रहा है, इस दिशा में ये ऐसे उठ जाए, इस दिशा में ये ऐसे उठ जाए, एक जगह पे आके ये खड़ा हो गया। मतलब क्या, कोई करंट नहीं हुआ इस ब्रांच में, करंट इज 0। अगर इस ब्रांच में करंट 0 है तो क्या होगा, इस R बाय दिस R इज इक्वल्स टू दिस R बाय दिस R। ये करके हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस R पता है, इसको क्या करेंगे K इंटू एल, इसको क्या करेंगे K इंटू 100 माइनस एल, K इंटू लेंथ, K पता है हमको, रेजिस्टेंस पता है, पूरा लेंथ पता है, तो K पता है, तो K इंटू लेंथ मैंने फाइंड किया, कहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। मैंने ये तो पता कर लिया है कि कहां पे, ये समझ लिया 25 सेंटीमीटर में ऐसे हुआ, 25 सेंटीमीटर में 0 से आया, ऐसे हो रहा था, 25 में आया, ये ऐसे हो गया, खड़ा हो गया ऐसे। तो क्या हुआ, 25 में आके नॉन डिफ्लेक्शन, तब व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर नॉन डिफ्लेक्शन है तो ये बाय ये, तो ये बाय ये हुआ। तो मैं क्या बोल रहा हूं, R बाय R K इंटू एल, दिमाग में R ही चल रहा है, ठीक है। K इंटू एल इक्वल्स टू R1 बाय K इंटू 100 माइनस एल हुआ। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, K इंटू एल, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा K इंटू 100 माइनस एल, K कट गया, तो R1 क्या आया, R1 क्या आया बोलो, R बाई एल इक्वल्स टू R1 बाई 100 माइनस एल, हाँ हुआ R इंटू 100 माइनस एल बाई हुआ। एल पता है हमको, 100 माइनस एल तो कर ही पाएंगे, एल 25 है तो 100 माइनस एल क्या होगा 75, तो R पता है, R इंटू 75 बाई 25 करके हमको R1 मिल जाएगा। हुआ, यही है R1 ही तो हमको पता करना था, यही है
क्या हुआ, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल, और यही है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल होते हुए मीटर ब्रिज। तुमको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे देखो, अब क्वेश्चन में क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ना देकर यहाँ पे एक ऐसा कर देगा, दो रेजिस्टेंस कर दिया, ये 2 ओम, ये 5 ओम। तुम इसको पैरेलल में ऐसे करके ऐसे कर दो, समझ रहे हो बात। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ना होके यहाँ पे पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस दे दिया, ये एक क्वेश्चन हुआ कि यहाँ पे एक पैरेलल में और एक रेजिस्टेंस दे दिया, तो पैरेलल के कॉम्बिनेशन को सिंगल करके तुम ये लगा दोगे। लास्टली यही यूज करना है, R by L equals to R1 by 100 minus L, हुआ ये by ये equals to ये by ये। तो अगर यहाँ पे एक नहीं है, 4-5 है, ठीक है, यहाँ पे अगर 4-5 है, यहाँ पे अगर 4-5 है तो उसको जरूर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करके एक कर दिया जाएगा। यहाँ पे भी अगर होता है तो एक कर दिया जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस होता है, ऐसे ही तुमको दिमाग में आना है। तुमको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेकर आना है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेकर आना है, और इसको डिवाइड करना, और दिमाग में क्या रखना है, K into L। K क्या है, सबको समझ में आया, वही एक कंसेप्ट है। इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा K into L, हुआ लेंथ इनटू रेजिस्टेंस का यूनिट लेंथ, आ गया रेजिस्टेंस, ठीक है, हुआ। ये मैंने क्वेश्चंस बोल रहा था कि एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, उसको पैरेलल में सॉल्व करो, फिर ऐसे करो, यही क्वेश्चंस होता है, ठीक है। और कुछ 12th में और कुछ नहीं मिलेगा, और तुम्हारा जेईई में भी और कुछ नहीं मिलेगा, ये सब कंसेप्ट ही मिलेगा। नल पॉइंट क्या है, नल पॉइंट डिफ्लेक्शन में क्या होता है। अब देखो अब क्या बात है, ये बेस्ट तरीका क्यों है, तुम जब पोटेंशियोमीटर भी करोगे, ये नल पॉइंट का यूज क्या है, ये नल पॉइंट का यूज है, देयर इज नो करंट। इस केस में, इस नल पॉइंट का केस में हमको एक्यूरेट मेजरमेंट मिलता है। एरर होता है, उस एरर का एनालिसिस क्या कैसे करता है वो जेईई में है, वही मैं बोल रहा था। जो एरर होता है वहां पे भी छोटी छोटी एरर आता है, जो R1 को कैलकुलेट किए ऐसे ऐसे करके वहां पे थोड़ी एरर आता है। तो मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ यही एक एक्सपेरिमेंट है जिसको तुम मैक्सिमम एक्यूरेट कहते हो, एक्यूरेट वैल्यू, मैक्सिमम एक्यूरेट वैल्यू ये एक्सपेरिमेंट ही तुमको देगा, क्योंकि ये नल पॉइंट में एक्ट करता है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है, नल पॉइंट। प्रिंसिपल मतलब ये नल पॉइंट मतलब इन्वॉल्व करता है अपने कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। नल पॉइंट का सिग्निफिकेंस यही है। नल पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या है, करंट नहीं होता है। अगर किसी चीज में करंट नहीं होगा तो कितना कुछ होगा, समझो। अगर एक सर्किट में करंट नहीं होगा तो क्या होगा, हीट लॉस नहीं होगा, पावर डिसिपेट नहीं होगा, तुम कितना लॉसेस तुम कम कर पा रहे हो इससे, ठीक है। कितना लॉसेस कम हो जा रहा है, हीट लॉस नहीं हो रहा है, करंट नहीं हो रहा है ना, H equals to I² RT, जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट नहीं हो रहा है, पावर डिसिपेशन I² R नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस में अगर करंट लगे तो ही तो हीटिंग इफेक्ट और करंट होगा ना। इस नल पॉइंट में, ये पोटेंशियोमीटर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियोमीटर में नल पॉइंट और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नल पॉइंट कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज ही था, ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। जब मैं पोटेंशियोमीटर पढ़ाऊंगा वहां पे नल पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंस है, वहां पे नल पॉइंट का फील मिल जाएगा कि नल पॉइंट में अगर करंट नहीं होगा तो क्या होता है, क्या फायदा मिलता है। फायदा ये मिलेगा कि करंट नहीं होता है, अगर करंट नहीं होगा तो हालचाल नहीं होगा। करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन का हालचाल है। अगर हालचाल सटीक है, हालचाल स्टैटिक है, हालचाल मतलब इलेक्ट्रॉन स्टैटिक है, तो उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा से भगा दोगे तो क्या काम से, ठीक है। तो करंट यूजफुल चीज है, पर दूर से अगर चिपक जाए तो हो गया काम। तो मीटर ब्रिज यही था, ठीक है। मीटर ब्रिज तुमको यही मिलेगा, इसके आगे इसके पीछे और कुछ नहीं मिलेगा। मीटर ब्रिज मैं पूरा समझा दिया, ठीक है। और एक चीज मैं जो मैंने बोलना भूल गया, ये वायर एलॉय का क्यों होता है। देखो, अगर तुम एलॉय यूज ना भी करते हो तो काम चल जाएगा, ठीक है, काम चल जाएगा कि, लेकिन उसमें एरर आ जाएगा। एरर क्यों आ जाएगा, जब करंट बहता है, एक समझो, जब करंट एक वायर से बहता है तो क्या होता है, जूल हीटिंग इफेक्ट का करंट I² RT, वहां पे क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट से पावर डिसिपेट हो जाता है। तो एक जहां पे क्या होगा, हीट हो जाएगा। अगर हीट हुआ
मतलब क्या, इस करंट में देखो 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 बात देखो, साइंस है, सब समझ में आ गया, साइंस है। H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, मतलब क्या, इस करंट के वापस में जो सराउंडिंग है, ये जो सराउंडिंग है, यहाँ पे हीट डिसिपेट हो रहा है। हैंडराइटिंग को झेल लो, पर मुंह से बात सुनो, ठीक है। हीट डिसिपेट, ये क्या है, हीट डिसिपेट, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो वायर है, इसमें क्या होगा, करंट जाएगा, तो जूल हीटिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ क्या है, आई स्क्वायर आर टी। ये अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा, ठीक है। इस अमाउंट ऑफ हीट अगर जनरेट होगा तो वापस जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। हीट निकल रहा है भाई, हीट निकल रहा है, तो उस सराउंडिंग का जो एरिया है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। करंट डेंसिटी में तुम पढ़े हो, R इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी। देखो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा, जो R है बढ़ जाएगा, मतलब क्या, इस जो वायर का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, कोलिशंस, इलेक्ट्रॉन्स का कोलिशन। तो R इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा टी से क्या होता है, टेम्परेचर अगर राइज करेगा तो जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया, देखो क्या होगा, रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया, R1 मैंने क्या लिखा था, R इंटू 100 माइनस एल बाई एल। अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, R1 भी तो बढ़ जाएगा। जो R1 का वैल्यू आना चाहिए वो 0.25 ओम, तुमने निकाला R1 का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली 0.227 ओम या 29 ओम। देखो बढ़ गया, और भी बढ़ सकता है, तो ये तो गलती होगी ना, ये बहुत बड़ा गलती है। अगर 25 आंसर है या तुमने 29 निकाला, बहुत बड़ा गलती है। 0.04 का बहुत छोटे छोटे क्वांटिटीज में खेल होता है, ठीक है। यही समझना था तुमको, ठीक है। अगर ये कभी कभी सीबीएसई में आता है, तो वही बोल रहा हूँ, सीबीएसई में ये कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, टेम्परेचर राइज करने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, इस इक्वेशन से बढ़ता है, ऐसा बढ़ता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, जूल हीटिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ करंट से सराउंडिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये वाला रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। वायर का रेजिस्टेंस बढ़ गया भाई, तो वायर का रेजिस्टेंस से ही तो हम ये निकाले, वायर का रेजिस्टेंस तो हमें जरूरी है, तो वायर का रेजिस्टेंस में बढ़ जाएगा, तो ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो R1 भी बढ़ जाएगा। तुमको जो निकालना था उससे बड़ा वैल्यू तुम सर को बोले कि मेरा 0.29 आ रहा है, तो क्या हुआ, कैंसिल। तो यही है, सब कवर कर दिया मैंने, ठीक है, सब कवर कर दिया। रात को 9:30 बज रहा है, ठीक है। मैंने बोला था कि 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, मैं ऐसा ही हूँ, थोड़ा झेल लेना। अगर वीडियो को पसंद आया तो शेयर सब्सक्राइब नहीं भाई, हाँ शेयर कर देना, शेयर जरूरी है, मुझको शेयर जरूरी है, मुझको लाइक सब्सक्राइब कुछ भी जरूरी नहीं है, मुझको शेयर जरूरी है, क्योंकि मुझे फीडबैक चाहिए, मेरा क्या गलती हो रहा है। हाँ एक गलती तो है, मेरा हिंदी खराब है, मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम लोग के लिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ और भी करूंगा, थोड़ा तो इंप्रूव हुआ ना, समझ पा रहे हो तो नहीं, हिंदी तो बोल पा रहा हूँ मैं हिंदी नहीं जानता हूँ भाई, तो बोल तो दिया ना। देखो यहाँ पे साइंस पढ़ाऊंगा, लैंग्वेज साइंस का है, ठीक है, हिंदी तो कन्वर्सेशनल है, मस्ती मजाक जब करूंगा तो हिंदी लगेगा, लेकिन मैं इंग्लिश में भी पढ़ सकता हूँ, तो उसमें फील नहीं है, इंग्लिश में फील नहीं है। ऐसे क्लास चलेगा, यू गोना से दिस, ऐसे चलेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इंग्लिश में वो फील नहीं है, इंग्लिश में वो फील नहीं है। अगर बंगाली में पढ़ा था तो सिर्फ वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट्स ही पढ़ पाता, मैं चाहता हूँ पूरा इंडिया सुने, मुझे देखे, मेरा मिस्टेक्स मुझे बताए, ये मेरा गोल है कि तुम लोग मेरा मिस्टेक मुझे बताओ, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मैं उसको इम्प्रूव करूंगा मैं उसको इम्प्रूव। तो क्या करना है, इस वीडियो को अच्छा लगा तो ये वीडियो क्या करना है, कमेंट करना है कि सर ये गलती हुई आपका, ठीक है, ये आप इम्प्रूव करो, और अगर अच्छा लगा है तो एक कॉम्प्लीमेंट भी दे दीजिए, ठीक है, अच्छा लगता है मुझको। लाइक सब्सक्राइब तुम्हारे ऊपर है, उसमें मेरा कोई हक नहीं, ठीक है। तुम जो मन में है करना, मुझे उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। शेयर कर देना, अगर अच्छा लगा तो शेयर कर देना,
अगर यूजफुल लगा तो शेयर कर देना, तुम्हारे दोस्तों को बोलो, ऐसे कंपटीशन नहीं करो, दोस्तों को बोलो कि भाई देख ये सर पढ़ा रहा है, इसको दे दो, मतलब इसको सुनो, कंसेप्ट क्लियर करो। और भी दूसरे सारे बहुत प्लेटफॉर्म है जो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर कर रहा है आज यूट्यूब पे खड़े होकर कर रहा है ना, मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और भी करूंगा। तो उसी लिए मेरे साथ रहो, ठीक है, और स्वस्थ रहो, ठीक है।